और सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मदन राठौर संबोधित कर रहे हैं। विचार रखना है वो रख दे, ये बिल पारित हो जाए और बिल पारित हो जाए तो निश्चित रूप से आप सबके मन के भाव हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। एक बार में चुनाव होकर के और फिर सबको विकास के इस और अभियान में लगना चाहिए, तभी जाकर के हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की इच्छा के अनुरूप उनके मन के भाव हैं कि 2047 में हमारा देश विकसित भारत बन जाए, उस दिशा में हम ये काम कदम आगे बढ़ा सके। और मैं आप सबका आह्वान करना चाहूंगा कि आदरणीय सुनील जी बंसल साहब के आह्वान के बाद, उनके मार्गदर्शन के बाद हम उनके मार्गदर्शन को अपने साथ लेकर के जाएं, कंठस्थ कर दें, उसको पाथेय के रूप में अपने साथ लेकर के जन जन के बीच में जाएं। ये अभियान सर्वव्यापी अभियान बनना चाहिए। आम नागरिक के मन में, अंतःकरण में इस प्रकार का भाव जागृत करने की जरूरत है कि वो ये प्रभाव दबाव बनाए, इस जेपीसी के सामने दबाव बनाए, उसको ये और इस प्रकार का और मजबूत कर दे कि वो हमारी संसद के अंदर और जेपीसी ये विषय रखे और हमारे और संविधान में इस प्रकार का संशोधन करके वन स्टेट वन नेशन, वन स्टेट वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस प्रकार का अभियान चलाया है। आदरणीय भजन लाल जी ने भी इस अभियान को इसी की और किस प्रकार से हम राजस्थान को लाभान्वित कर सकें। राजस्थान में भी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी संसद के अंदर बिल पेश होता है, वो फिर हिंदुस्तान की आधी से अधिक विधानसभाओं में पारित करना पड़ता है। आधे से अधिक विधानसभाओं में पारित होने के बाद में फिर से संसद में पेश होगा, उसके बाद राज्यसभा में आएगा और राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। उसके बाद हम और जो हमारे मन की सोच है उस सोच को हम परिणति में बदल सकेंगे। इसके लिए आप ध्यानपूर्वक आदरणीय सुनील जी बंसल साहब का जो हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है उसको समझ करके और हमें व्यापक दृष्टिकोण से, व्यापकता के साथ इसको और गुणित अनुपात में लेते हुए हम जनता के बीच में जाएं, तभी जाकर के और हम अपने मन के भावों को सार्थक कर सकेंगे। आप सब यहाँ पर पधारे और जागरूक नागरिक हैं आप। केवल हम एक विषय को लेकर के ही नहीं, लेकिन गुणित अनुपात में हम जनता के बीच में जाएं, धारणा पैदा करें और इस अभियान को सफल करें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मदन जी भाई साहब। हमारा देश उन्नत और आर्थिक कैसे मजबूत हो, मदन जी भाई साहब ने बताया। अब जिनका अपन लंबे समय से वर्षों में अपन ने सबने उनके साथ काम किया और काफी कुछ उनसे हमको सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मदन जी भाई साहब ने बताया कि विचारधारा और विचार को उस समय जिंदा रखना, जब 2 कटोरी दाल की होती थी और खाने वाले 10 होते थे, और उसमें भी सहजता से सुनील जी सबको खिलाते थे। और वो यानावर स्कूटर आज भी हम सबको ध्यान है कि हमारे पास जब वो सबसे पहले मदन जी भाई साहब ने बताया कि आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो जैसे हमारी आर्थिक स्थिति जिस दिन मजबूत हुई तो हम सबसे पहले यानावर स्कूटर लाए और उस यानावर स्कूटर से पूरे जयपुर में घूमे और आज कई कार्यकर्ता हमारे यहाँ बैठे हुए। मैं एक बार सुनील जी भाई साहब को सबको कहूंगा, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। आज के इस छात्र